दरअसल शिक्षा का महत्व है और शिक्षा से हमें ज्ञान होता है और ज्ञान से हमें सही और गलत की दिशा निर्देश मिलता है। हमारे साथ आज लेक्चरर जी है और मैं अभी हूँ सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में, जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा है, रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त शादियाँ हैं। तो मेहमान पधारे, उनसे बात करेंगे और पहली बार पधारे हैं इसलिए विचार भी जानेंगे कि कैसा लगा यहाँ आकर, उनको कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? दिनेश चंद मीणा हूँ। मैं दौसा जिले की सिकराय तहसील के गांव पाड़ली का रहने वाला हूँ। यहाँ कुचामन डिडवाना जिले में चावंटिया में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान में। आप शिक्षा से जुड़े हैं, आप यहाँ पधारे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, तो एक सामान्य धारणा होती है कहीं हम जाते हैं तो वहाँ ऐसा देखेंगे या उसके बारे में कुछ सुना होता तब हम जाते हैं। तो यहाँ आने से पहले क्या यहाँ संत रामपाल जी महाराज के बारे में और इनके आश्रम के बारे में क्या विचारधारा थी, क्या सुना था आपने? देखो, पहले मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में साधारण जो बाबा रहते हैं गाँव में जो धारणाएँ रहती हैं वही थी, लेकिन चावंटिया में आने के बाद मेरे गणेश भगत जी से दास जी से मुलाकात हुई। इन्होंने रामपाल जी के बारे में बताया और यहाँ आने के बाद में जो सारे भ्रम मेरे अंदर थे बाबा को लेकर, यहाँ आकर वो दूर हो गए और वास्तव में यहाँ ऐसा लगता है कि परम पिता परमेश्वर की मर्जी से सब कुछ चल रहा है और परम पिता परमेश्वर की भक्ति करने से ही अपन को मोक्ष मिल सकता है, जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है। ये मैंने यहाँ के महसूस किया है। मैं सर समझ चाहूँगा, जनरल आपसे पूछूंगा, जैसे क्या धारणा थी आपकी, कुछ एक जनरल आम इंसान की होती है या कहीं हम सुन लेते हैं तो हमारी भी विचारधारा बन जाती है, तो थोड़ा सा खुल के हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो गांव के लोग हैं, हम गांव में रहते हैं, हमें जो पहले से ही जन्म से ही जो चीज़ें बताई जाती हैं, कर्म जो है और शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें उनसे जो वास्तविक स्थिति से दूर रखा जाता था। यहाँ आने के बाद में सारे जो प्रमाण हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, वो सारे और सभी धर्म के जो ग्रंथ हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। उनको देखने के बाद में ये प्रमाणित होता है कि जो हमें बचपन से जो चीज़ें सिखाई जा रही थी वो एक तरह से अंधकार में रखा गया था। यहाँ आने के बाद वो सारे अंधकार लगभग दूर हो गए हैं और मेरी किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं रही है अब कि इनको जानना चाहूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आने के बाद वो सारी चीज़ें मिल गई जिनकी जिज्ञासा लेकर मैं यहाँ पधारा था। जैसे कि आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, जैसे जातिवाद है, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है। क्या लगता है आपको संत रामपाल जी महाराज अपनी विचारधारा से कुछ बदलाव कर रहे हैं, आपको लग रहा है? जी, बहुत कुछ बदलाव कर रहे हैं और यहाँ आने के बाद में आपको किसी प्रकार का ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ देखने को नहीं मिलता है। सभी अपने मन से प्रत्येक चीज़ को यहाँ बर्तन भी धो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ऊंच नीच बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है, न जात पात का भेदभाव यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ सब जैसे राम राज्य की तरह होता है, सब बराबर हैं, सब एक समान है, सब समानता की भावना देखने को मिलती है। ताकि और उसके बाद में जो ये विवाह है या जो दहेज मुक्त विवाह है, तो निश्चित रूप से संत रामपाल जी महाराज का ये संदेश है कि ऐसी आने वाले समय में बिल्कुल पूरा दुनिया में ये चीज़ें प्रमुखता से आ जाएंगी और दहेज मुक्त दुनिया बन जाएगी। ओवरऑल व्यवस्थाएं कैसी लगी यहाँ की सारी? सर, मैं कह नहीं सकता शब्दों में, मतलब इतना ऐसे यहाँ आने के बाद ऐसा लगा है कि सब कुछ परमेश्वर की मर्जी से चल रहा है और बेहद शानदार है। मैं चाहता हूँ कि एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। जिन लोगों ने नहीं देखा, जिनके मन में भ्रम पैदा है किसी प्रकार की, वो यहाँ आएँ और अपने भ्रम को दूर करें। और निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने के बाद में वो पूर्णतया सब चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने यहाँ आने के बाद के विचार और उससे पहले के जो विचारधारा था उसका समावेश और दोनों को यहाँ बताया। और ऐसे न्यूज़ पर बने रहें इसी तरह के खास वीडियो के लिए। धन्यवाद।